बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर। बूंदी जिले के किसानों ने धान की न्यूनतम कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर सोमवार को कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन धान की बोली बंद करवा दी। सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में किसान नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में मंडी पहुंचे और कहा कि जब तक धान की कीमत 3200 रुपए से अधिक तय नहीं हो जाती तब तक कोई नीलामी नहीं होगी। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 4 दिन में सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे धान की फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जयपुर मुख्यमंत्री आवास पर कूच कर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बूंदी विधायक करीमोहन शर्मा भी किसानों के बीच कृषि उपज मंडी बूंदी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है। शर्मा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसानों ने मंडी की बोली बंद कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया और ऐलान किया कि यदि 4 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर कूच कर आंदोलन तेज किया जाएगा। धान के उचित दाम को लेकर किसान पिछले 2 वर्षों से संघर्षरत है। किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि धान की वास्तविक कीमत 4000 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए, लेकिन किसान 2000 से 2400 रुपए के बीच धान को बेचने को मजबूर है। किसानों की मजबूरी का व्यापारी फायदा उठा रहे हैं। किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे उनके नुकसान में और इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि सूखे धान की कीमत जब सिर्फ 2000 से 2400 रुपए मिल रही है तो धान का भाव और भी कम कर देना किसानों के साथ अन्यायी है। गिरिराज गौतम ने कहा कि सरकार को छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब की तरह कोटा बूंदी क्षेत्र में भी धान की समान कीमत तय करनी चाहिए। जब इन राज्यों में 3200 रुपए से ऊपर खरीद हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। जिला परिषद सदस्य दिनेश दाबाई ने कहा कि किसानों ने ठान लिया है कि जब तक 3200 रुपए से ऊपर की बोली नहीं लगेगी मंडी में किसी प्रकार की नीलामी नहीं होने देंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि उचित भाव तय होने तक अपनी फसलें मंडी में न लाएं। किसानों ने बताया कि वे पहले भी 2 बार मंडी बंद कर चुके हैं और 26 अक्टूबर से धरने पर बैठे थे, परंतु बारिश के कारण आंदोलन अस्थायी रूप से रोका गया था। अब आज 3 नवंबर से आंदोलन को फिर से गति दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान समर्थन दे रहे हैं। इस आंदोलन में श्याम खटाना, दिनेश नागर, नरेश नागर, राम गुजर दोलाड़ा, रामशंकर शर्मा, सोनू सैनी, राम गोपाल गुज्जर, राम भरोस नागर सहित कई किसान नेताओं ने भाग लिया, जिसमें केशोराई पाटन, किशनपुरा, माटुंदा, जालीहेड़ा, कुआरती, बलदेवपुरा, सनावड़ा, सरस्वती काखेड़ा सहित बूंदी के आसपास के गांव के किसान भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। आज प्रदर्शन है, आपका क्या मांगे हैं आपकी? जिस प्रकार से बूंदी और कोटा की मंडियों में धान उत्पादक किसानों को पिछले 2 सालों से लूटा जा रहा है, 1500 रुपए, 1700 रुपए, 2000, 2200, जिस धान की कीमत 3300, 4000 रुपए होनी चाहिए, उसको ये औने पौने दामों में समेट रहे हैं। किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बेचारा किसान माल करते मंडी में लेके आ रहा है और ये व्यापारी अपनी मर्जी से उसको औने पौने दाम पे खरीद रहे हैं। और जब इनसे हम शिकायत करते हैं तो ये बहाना लगाते हैं कि सरकार का काम है भाव बढ़ाने का, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का मामला है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 3200 के ऊपर बिक रहा है, हरियाणा पंजाब में गीला हो सूखा हो माल 3500 के ऊपर बिक रहा है, महाराष्ट्र में 3000 के ऊपर बिक रहा है। तो फिर आखिरकार हम किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों यहाँ पर किया जा रहा है? और इसीलिए हमने 2 बार मंडी बंद करके प्रशासन को अवगत करवाया था कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाओ, निर्यातकों को बुलाओ, यहाँ डिपो खोला जाए जिससे भाव बढ़े। लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है और आज हम इसीलिए मंडी में पहुंचे हैं, किसानों के बीच में बैठे हैं, किसानों को समझाया है कि जब तक 3200 के ऊपर बोली स्टार्ट नहीं होगी तब तक बोली नहीं लगाई जाएगी और ये बोली अनिश्चित काल के लिए भी बंद हो सकती है। और आज हमने एक बड़ा निर्णय यहाँ से लिया है, अगर 4 दिन तक बोलियां बंद रहेगी, अगर 4 दिन में सरकार, प्रशासन, यहाँ की व्यवस्थाओं ने किसानों के लिए उचित भाव की व्यवस्था नहीं की तो बूंदी का किसान अपना धान लेकर मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर जयपुर पहुंच रहा है। अब धान की बोली 4 दिन बाद बूंदी मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही लगेगी।